और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए नन्ही मुन्नी बच्ची आ रखी हैं। अरे साबुन पकाए। और यहाँ पे देखो बेड़ू की लकड़ियाँ कितनी सारी यहाँ पे इकट्ठा की हुई हैं और ये बिना पूरी तरह से सूख गई हैं। ये देखिए भाई यहाँ का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। एकदम सीढ़ीदार वाले खेत हैं। तो यहाँ पे धान के खेत हुआ करते थे पूरे, लेकिन अब जहाँ तक धान की खेती नहीं हो रही है, थोड़ी सी हवा चल जाए और चारों तरफ का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे। एक बार शेर ऊपर था, झपटने वाला था, लेकिन इसने मार भी खाई और डांट भी खाई। जय श्री खाटू श्याम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो चलिए जी, करते हैं इसी के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत, एक नई दिन के साथ। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंजलि बिष्ट, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सियालदह ब्लॉक लंबाड़ी गांव की रहने वाली हूं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों अभी मॉर्निंग के ठीक 9:30 बज चुके हैं और 9:30 बजे मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से घर से। तो बाकी हमारा सुबह का नाश्ता पानी भी हो चुका है और नाश्ता पानी करके बाकी के लोग चले गए हैं अपने काम पर। जेठानी जी और ससुर जी भी चले गए हैं काम पर, क्योंकि आजकल हमारे गांव में रास्ता बनाने का काम चल रहा है और आज से जो है हम झुंगोरे की बुआई भी करने लग गए हैं। तो मिस्टर जी और बच्चे गए हैं झुंगोरे की बुआई करने के लिए, यानी कि हल लगाने के लिए, और छोटी जेठानी जी गई हैं रोटियां देने के लिए खेत में। बाकी इस समय मैं घर में हूँ और सुबह से थोड़ा मैं भी व्यस्त हो गई थी। सुबह मैंने स्कूली कपड़े धोए बच्चों के, यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हुए हैं और मैंने भी अभी नाश्ता किया हुआ है। और थोड़ा मेरा एक काम और था, जो कि मैंने जाना है अभी खेत में मसूरी निकालने के लिए। तो फिलहाल अभी आप लोगों को मौसम का हाल चाल भी बता देते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को भी। तो दोस्तों आज का मौसम का हाल चाल कुछ इस तरह से है। इससे पहले तेज वाली धूप लगी हुई थी और अभी देखिए बादलों के पीछे सूरज देव भी छिप गए हैं और बादल भी कंटिन्यू आजकल लगे रहते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही चिड़ियाएँ चहचहाने लग जाती हैं। इनका सबसे ज़्यादा शोर शराबा रहता है, आप लोग सुन ही रहे होंगे इस समय। ये देखिए ये कौन सी चिड़िया है जो कि, ये देखिए भाई, आप लोग मेरे ब्लॉग में हमेशा इस चिड़िया की आवाज़ सुनते होंगे और मिस्टर जी ने भी एक शॉर्ट ब्लॉग बनाया था इस चिड़िया पे। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी चिड़िया है और बहुत ही सुंदर मीठी सी आवाज़ में अभी ये बोल रही है। तो खेत से आके मिस्टर जी भी दुकान चले जाएंगे हाथ मुंह धो के, क्योंकि अपना दुकान भी देखना हुआ और सुबह चले गए थे हल लगाने के लिए। बाकी अभी आएंगे दुकान के लिए भी। बाकी मैं भी अब चलती हूँ द्राथी और कंडी लेके मसूरी निकालने के लिए। ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस पास में ही जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो धारा पे भीड़ हो रखी है और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए नन्ही मुन्नी बच्ची आ रखी हैं। अरे साबुन पकाए, साबुन पकाए। साबुन जान छे पुरो दुकान वापस। ये देखो कैसे लगे हैं घुसड़ घुसड़। ते घागर ने धुना धुना हो हाजी मेल हो जाए ओ देखो कमा माटा कमा मेल जाणु म सी साबुन नहीं मिलणु। अरे दिया हुंदा साबुन साबुन दिया हुंदा पुरुष भी दिया हुंदा है।
वो भी घसुन वो भी चमकिन दूर देगू अब फरक दे बब्बा उतान हानि से जतान साबना टेक ले भली का था हाँ अरे फरक बाग गई अगर साबुन पाक जाना लगे लुगी वाह और सो हे भगवान क्या होना सो यो जब अटकून नहीं हलो तो क्यों कुछ नहीं हलो केंग तो मुनु दो धो धो नहीं भी करे नहीं अच्छा मुन धोनी बस इन तो मणि छपर छापर दे आगे फने ये कोलून मणि जरा धुए ध्या दिया तो फाइनली मैं भी आ गई हूँ अपने खेत में और घर के पास में ही है एक खेत है यहाँ पे जो कि काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह है गेहूँ और गेहूँ भी जो है कुछ पक चुके हैं और कुछ अभी कच्चे हैं। बाकी बीच बीच से गेहूँ पकने शुरू हो गए हैं और देखिए किनारे साइड से अभी कुछ इस तरह से हरे हो रखे हैं। तो चलो मैं भी अब मसूरी निकालती हूँ। मसूरी भी यहाँ पे कुछ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं मसूरी के। बाकी देखते हैं आगे चलते रहते हैं और ऐसे ही कंडी लगाए रहती हूँ पीठ पे और ऐसे ही मसूरी रखती हूँ। उतारने जो क्या है ना ऐसे रख देंगे पीछे को। फाइनली मैं भी आ चुकी हूँ अब घर के लिए क्योंकि मसूर के जो पेड़ थे वो बहुत ही कम थे और ये देखो कंडी भी नहीं भरी क्योंकि कंडी मतलब आधी हो रखी है मसूरी से। अब चलती हूँ घर के लिए। और पता है जब से मतलब मैं घर से खेत में आई तब से ऐसे ही बहुत अच्छी सी छाया हो रखी है, ठंडी सी हवा चल रही है, एकदम अच्छा वाला मौसम हो रखा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जैसे ही मैं निकल रही थी इधर से तब तक देखो यहाँ पे शेरू लेटा हुआ मिला। शेरू क्या हुआ है? यही जगह थी तेरे लिए सोने के लिए हैं? आनंद आ रहा है? धूप भी नहीं लगी है, धूप भी नहीं लगी है, धूप घूमने नहीं गया तू? घूमने नहीं गया? कहाँ सारा है, कहाँ सारा है, कहाँ सारा? तो बहुत ही मज़ा आता है इसे परेशान करने में हैं। कभी इसके कान खींच लेती हूँ, कभी इसके मुंह दबा जो ऐसे इसके नाक कुछ इस तरह देखो फिर चिल्लाता है। फिर चलो सोने देते इसे भी। 4 बज चुके हैं और 1-1:30 बजे करीबन हमारा लंच हो गया था और लंच करके फिर उसके बाद बर्तन वगैरह मांज के आराम करके फिर उसके बाद चाय पानी पीकर अभी मैं आई हूँ खेत में औरत जलाने के लिए। यहाँ पे आग जली हुई है तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कांटे मतलब काट के रखे हुए थे जो कि धूप से सूख गए हैं और इनको जलाने के लिए ना स्पेशल आना पड़ता है एक दिन। फिर उसके बाद मतलब झुमरे की बुआई करते हैं। तो आज जो है मतलब आज से हम लोगों ने झुमरे की बुआई की और अभी जो है जहाँ जहाँ कांटे हैं तो वहाँ मतलब अभी शाम के टाइम पे कांटे जला जाते हैं। फिर उसके बाद कल जो है हल लगाया जाता है खेतों में। तो ये भी ना थोड़ा खेत के किनारे पर है और इसको मैंने जला दिया है। अभी अभी आई हूँ मैं खेत में। तो ये वाला खेत हमारा जो है जंगल के पास में ही है, यानी कि किनारे पर है और यहाँ पे जो है पूरे कांटेदार झाड़ियाँ जो है जल गई हैं। और इधर साइड देखिए बकरी भी चल रही हैं, गाय भी दिखाई दे रही होंगी लेकिन गाय इधर नहीं है, उधर साइड को है। और गाय भी है, बैल भी हैं, साथ में बकरियां भी हैं। ये देखो ये वाली सार दोस्तों हम झुमरे की बुआई कर रहे हैं, सभी गांव वाले जिनकी जिनकी यहाँ खेत है। और मेरे साथ देखो शेरू भी आ रखा है जो कि मेरे से थोड़ा दूर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बकरियों के ग्वाला आया होगा। और हमारा गाँव जो है इस तरफ है जहाँ थोड़ा हरी भरी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से घर तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बस देखिए सीढ़ीदार वाले खेत नज़र आ रहे हैं। ये देखो तो दोस्तों यहाँ से मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है और इस समय बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है।
तो इस वक्त मैं अभी दूसरे खेत में हूँ और यहाँ पे देखो कितनी भयंकर वाली आग जली हुई है। देखो भाई हवा इधर को चल रही है तो देखो आग की लपटें कहाँ को जा रही है। बाप रे क्या हो गया भाई साहब, देखो भाई कितनी दूर तक जा रही है। देखो शेरू को एक बार चला गया था, फिर मैंने कहा घर को जा रहा है, फिर वहाँ पे बैठा रहा और अब देखो इधर को आ गया। ये देखो ऊपर बकरियां कैसे देख रही है नीचे को शेरू को। एक बार शेरू पता झपटने वाला था, लेकिन इसने मार भी खाई और डांट भी खाई, इसलिए अब मेरे साथ है। अभी ये भगा रहा था बकरियों को अभी तक। बकरियां नहीं देखी क्या तूने। और यहाँ पे देखो बेड़ू की लकड़ियाँ कितनी सारी यहाँ पे इकट्ठा की हुई हैं और ये बिना पूरी तरह से सूख गई हैं, तो मैं जला रही हूँ इससे। यह है सरसों का झाड़ और ये भी पूरी तरह से सूखा हुआ है। पहले इस पे मैं तिल्ली जगा रही हूँ, फिर उसके बाद इतना खतरनाक वाला चल रहा है क्या बताऊँ। तो चलो इस पर लगती है नहीं लगती आग, इसका भी ट्राई करते हैं। दोस्तों जल गई, अब पता नहीं क्या होगा। चलो हम यहाँ से उधर चलते हैं। भयंकर वाली देखिए, ये देखो भाई अभी बहुत तेज वाली जल गई। थोड़ा नज़दीक जाते हैं तो ये लेके आ रखी हूँ एक रेसिपी, सरसों का झाड़ और कट्टा। इस पे भी ना उसी तरह से आग की लपटें निकलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी है देखो। वो भी हवा की वजह से, हवा नहीं चलती ना सीधे ऊपर को जाता। बाप रे काली आग निकल रही है। दोस्तों खेतों की सफाई करके ना खेत कुछ इस तरह से साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद सूखने के बाद जो है फिर इस तरह से स्पेशल जलाया जाता है। जितने कांटेदार पौधे हैं या झाड़ झिकड़ियाँ हैं इस तरह से जला के राख किए जाते हैं, ताकि दोबारा झाड़ झिकड़ियाँ या कांटेदार पौधे ना हो। यहाँ पे की आग बुझ गई है और बाकी झाड़ झिकड़ियाँ जो भी हैं कांटेदार पौधे वो सारे जल गए हैं और यहाँ पे अभी आग जल रही है, यानी कि ये भी आराम से जल जाएंगे पूरे झाड़ झिकड़ियाँ। बाकी नीचे वाला खेत है हमारा, वहाँ भी देखना पड़ेगा कि है कि नहीं, बाकी फिर जाना है उधर साइड को। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आग के पास जाना। बाप रे बाप रे भाई साहब, ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी जल जाऊंगी। दोस्तों शेरू ने सोचा कि मैं ऊपर के रास्ते जा रही हूँ और शेरू ना ऊपर ऊपर जा रहा है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ धारा साइड, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि अब तीसरे वाले खेत में जाना है। फाइनली दोस्तों मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और मतलब दौड़ भाग तो हुई भाई, बहुत ज़्यादा हुई, ऐसी बात नहीं है। और बीच में ना प्रॉब्लम भी आ गई थी, सराय की तिलियाँ जो है पूरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि दो मतलब कुछ ही लेके आई थी मैं, ऐसी 5-6 होंगी। जब सलाई की तिलियाँ ख़त्म हो गई थी, मैंने फर्स्ट आप लोगों को दिखाया कि मैं कितनी दूर गई थी झाड़ झिकड़ियाँ जलाने के लिए। उसके बाद जो है तिलियाँ ख़त्म हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गई थी। मैंने सोचा अब क्या होगा, तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना सरसों का जो झाड़ है वो एक खेत से दूसरे खेत में जा सकता है जल करके। तो मैंने ऐसे ही किया, सरसों का जो झाड़ है उसे जला करके दूसरी झाड़ झिकड़ियाँ को जलाने के लिए लेके आ गई। और कुछ इसी तरह से करते करते, और अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा मतलब किलमोड़ी का जो कांटे होते हैं ना
किलमोड़े के कांटे होते हैं वो भी बहुत सारे थे यहाँ पे, वो भी जल गया है। और मेरे पास ना लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं था, बस ये दिमाग लगा कर मैंने पूरी झाड़ झकड़ियाँ खेतों की जला दी हैं। बस जला के यहीं पे बैठी हूँ और देख रही हूँ इधर उधर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत और ठंडी सी हवा भी चल रही है। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए भाई यहाँ का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। एकदम सीढ़ीदार वाले खेत हैं और यहाँ पे जो है भैरवनाथ का मंदिर है, सबकी रक्षा करते हैं। और यहाँ पे डिग्गी है और बहुत बड़ी सी धारा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है स्नान करने के लिए स्नान घर भी बनाया हुआ है। और जब मैं नज़ारा आप लोगों को उधर से दिखा रही थी जंगल के किनारे से, वो इधर का ही नज़ारा था। और उधर से जो है मैं अब इधर आ गई हूँ, क्योंकि 2-3 खेत हमारे इधर भी हैं। तो इधर से जला करके मैं झाड़ झिकड़ियाँ जो कांटेदार हैं, किलमोड़ी सोली, उनको जला करके यहाँ पे भी जलाया है नीचे। और लास्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी जल ही रही है। तो जब तक ये नहीं बुझ जाता तब तक मैं यहीं पे रहती हूँ। और यहाँ से आप लोगों को दिखेंगे बड़े बड़े खेत, ये देखो लंबे चौड़े खेत। और यहाँ पे है धान के खेत, पहले सिमार बोलते हैं हम। तो यहाँ पे धान के खेत हुआ करते थे पूरे, लेकिन अब जहाँ तक धान की खेती नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी भी नहीं है और अब फसल भी बहुत बेकार हो रही है। तो इसलिए अब किसी किसी ने धान की बुआई करी रहती है। तो अब इस बार देखते हैं। मुझे ऐसा ही एकांत पसंद है और ठंडी सी हवा चल जाए और चारों तरफ का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे, बस ऐसा सुकून कहीं नहीं है भाई। चले जी, अब मैं भी घर को जाती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हल्का हल्का अंधेरा भी होने वाला है। और ऐसे रास्तों से हमको जाना पड़ता है। ये देखो भाई, वे हल लगा रखा है खेतों में, और इस वाले खेत में नहीं लगाया है। इसमें भी जो है झंगोरे की बुआई कर ली है। ये किसी और का खेत है, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ हमारा खेत तो ऊपर है। ये देखो आंधी ने भी कंडी लगा रखी है घास की। ये देखो घास लेके आया है, उसमें पता नहीं किसकी है। अच्छा इनकी होगी, जिनकी गौशाला उधर को जा रहे हैं। आ रहे को जानो कॉली जानी हैं दोस्तों, ये बोलते नहीं है और इसको ऐसे इशारा करना पड़ता है, लेकिन सुनता सब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसे बोल नहीं पाता। कॉल जाने से घेड़ हैं जल्दी जाना वाला